भाग 8 सुनहरी रेत का गांव। भ्रमणपुर राजस्थान की तपती रेत और सुनहरी धूप के बीच बसा था एक सुंदर और समृद्ध गांव भ्रमणपुर। दूर दूर तक इसकी चर्चा होती थी। गांव के चारों ओर विशाल खेत, ऊंचे ऊंचे टीले और हरियाली में लिपटे बाग बगीचे थे। यहाँ हर साल एक भव्य मेला लगता था, जहाँ दूर दूर से लोग खरीदारी करने, लोक गीत सुनने, कठपुतली का खेल देखने और किस्मत आजमाने आते थे। भ्रमणपुर का राजा था वीरभान सिंह, जिसने अपने न्याय और नेकदिली से पूरे इलाके में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वो केवल नाम का राजा नहीं था, बल्कि हर गांव वाले के दुख सुख में भागीदार बनता था। लोग उसे प्यार से 4 मिनट का राजा कहते थे, क्योंकि कहते हैं कोई भी समस्या सामने आए वह 4 मिनट में उसका हल निकाल देता था। रानी चंद्रप्रभा अपनी सुंदरता और समझदारी के लिए पूरे राज्य में मशहूर थी। राजा रानी की जोड़ी एक मिसाल बन चुकी थी। राजा वीरभान का सपना था कि उसके राज्य में कोई भूखा न सोए और कोई अन्याय का शिकार न हो। गांव वाले राजा रानी से बहुत प्रेम करते थे और उन पर जान छिड़कते थे। इस बार भी मेला आने वाला था। पूरे गांव में तैयारी जोरों पर थी। हर कोई खुश था और मेला शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन किसे पता था कि इस बार मेला खुशियां नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट लेकर आने वाला है। भाग 2 अनहोनी की आहट। मेला शुरू होने से ठीक एक दिन पहले गांव के पुराने बरगद के नीचे एक बूढ़ा साधु आकर बैठा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाकर कहा, सुनो, इस बार का मेला तुम्हारे गांव पर भारी पड़ने वाला है। एक भूत इस मेले के साथ आएगा और गांव की सबसे अनमोल चीज को अपने साथ ले जाएगा। गांव वाले हंसने लगे। बाबा, हमारे राजा के रहते भूत क्या कर लेगा? साधु बोला, समय आने पर खुद देख लेना। और वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन मेला लगा। गांव के लोग नए कपड़े पहनकर हंसी ठिठोली करते हुए मेले में पहुंचे। चारों तरफ रौनक थी। कहीं मिठाइयां बिक रही थीं, कहीं झूले झूल रहे थे, कहीं लोग कलाकार अपने हुनर दिखा रहे थे। राजा रानी भी मेले में आए। रानी चंद्रप्रभा गुलाबी जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी आई। चारों ओर धूल का गुबार छा गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। जब आंधी रुकी तो सबने देखा रानी चंद्रप्रभा गायब थी। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी किसी ने कांपती आवाज में कहा, रानी को कोई भूत उठा ले गया। एक काले धुएं में लिपटा भूत था। राजा वीरभान सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आसमान की ओर देखते हुए दहाड़ लगाई, मैं अपनी रानी को किसी भी हालत में वापस लाऊंगा। भाग 3 राजा का प्रण और गांव की एकजुटता। राजा ने पूरे गांव को एकत्र किया और कहा, अब युद्ध होगा। ये भूत हमारे गांव की इज्जत लेकर गया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी गांव का एक बुजुर्ग आगे आया और बोला, महाराज, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। उस भूत की आत्मा उसके पुराने किले में बंद है। किले में एक पीपल का पेड़ है। उसकी आत्मा उसी पेड़ में है। अगर हम वह पेड़ काट दें तो भूत खत्म हो जाएगा। राजा ने तलवार उठाई और आदेश दिया, तुरंत किले की ओर कूच करो। गांव के जवान, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब एक साथ हो गए। सबने कहा, महाराज, हम आपके साथ हैं। भाग 4 भूत का किला और रानी की बहादुरी। रात के अंधेरे में सबने भूत के किले की ओर कूच किया। वह किला सुनसान जंगल के बीच था। वहां पहुंचते ही अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन राजा और गांव वाले डरे नहीं। उधर रानी चंद्रप्रभा किले में बंद थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भूत से कहा, तुम चाहे जितनी ताकत लगा लो, लेकिन मैं डरने वाली नहीं। भूत हंसा और बोला, तेरी हिम्मत को सलाम है, लेकिन अब तुझे कोई नहीं बचा सकता।
उसी समय राजा किले के दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसने आवाज लगाई, ए भूत, अगर हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे लड़। भूत गरजता हुआ बाहर निकला। वहां एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। गांव वालों ने भी पत्थर लकड़ियां उठाकर भूत पर हमला कर दिया। तभी कुछ लोग चुपचाप उस पीपल के पेड़ तक पहुंच गए और कुल्हाड़ी से उसे काटने लगे। जैसे ही पीपल का पेड़ गिरा, भूत चीख पड़ा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन देर हो चुकी थी। भूत राख बनकर बिखर गया। रानी चंद्रप्रभा बाहर आई और राजा के गले लग गई। गांव वालों ने खुशी से नारे लगाए, जय हो राजा वीरभान सिंह की। भाग 5। गांव में फिर से खुशियां। भूत का अंत होते ही गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। मेला फिर से सजा। इस बार मेला पहले से भी भव्य था। राजा ने गांव वालों के साहस और एकता को सलाम किया और कहा, भ्रमणपुर की ताकत इसकी एकता है। गांव में फिर कभी कोई भूखा नहीं सोया, कोई अन्याय का शिकार नहीं हुआ। राजा और रानी की कहानी पूरे राजस्थान में गूंजने लगी। लोग आज भी कहते हैं, जहां राजा वीरभान सिंह जैसा हो, वहां कोई भूत टिक नहीं सकता।